फ्लेक्स के डेली क्रिकेट राउंडअप में आपका स्वागत है। तो ये है आज की टॉप हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर। ड्रीम 11 के बाद अब टोयोटा की नजर टीम इंडिया की जर्सी पर। क्रिकेट जगत से बड़ी खबर सामने आई है। ड्रीम 11 ने बीसीसीआई के साथ अपना करार तोड़ दिया है और अब टीम इंडिया एशिया कप 2025 से पहले बिना जर्सी स्पॉन्सर के खड़ी है। सूत्रों के मुताबिक अब जापानी दिग्गज कंपनी टोयोटा मोटर्स ने टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप लेने में दिलचस्पी दिखाई है। इतना ही नहीं, एक फिनटेक स्टार्टअप भी मैदान में उतर चुका है। ड्रीम 11 का रास्ता सरकार द्वारा पास किए गए ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक 2025 ने बंद कर दिया, जिसमें रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक टेंडरिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन बीसीसीआई को उम्मीद है कि इस बार उन्हें ड्रीम 11 से भी ज्यादा बड़ी रकम मिलेगी। एशिया कप के लिए संजू सैमसन की शतकीय दस्तक। केरल क्रिकेट लीग के पिछले मैच में जहां संजू सैमसन असफल रहे थे, वहीं रविवार को एरिस कलम सेलर्स के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त वापसी की। ओपनिंग पर आते ही सैमसन अपने पूरे रंग में दिखे और सिर्फ 42 गेंदों पर शतक ठोक दिया, मानो एशिया कप की ओपनिंग पोजीशन के लिए ट्रायल दे रहे हों। सेलर्स के गेंदबाज उनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। सैमसन ने चौकों छक्कों की आतिशबाजी करते हुए महज 13 चौकों और 5 छक्कों के दम पर 238 की स्ट्राइक रेट से अर्धशतक पूरा किया। 237 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच को रोमांचक बना दिया। साथ ही अब सवाल उठता है कि एशिया कप में टीम इंडिया के लिए दूसरे ओपनर का चुनाव कौन होगा। रिजवान की कप्तानी सुरक्षित, शान मसूद रहेंगे टेस्ट कप्तान, पीसीबी का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान और शान मसूद को कप्तानी से हटाया जा सकता है। जियो सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई चर्चा चयन समिति में चल ही नहीं रही है, यानी पाकिस्तान की टीम फिलहाल स्ट्रिक्ट कप्तानी मॉडल पर ही आगे बढ़ेगी। हाल ही में खबरें आई थी कि सऊद शकील को टेस्ट कप्तान बनाया जाएगा और सलमान अली आगा को वनडे की बागडोर सौंप दी जाएगी। गौरतलब है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद सलमान अली आगा पहले ही रिजवान से T20 की कप्तानी छीन चुके हैं और टीम ने उनके नेतृत्व में ठीक ठाक प्रदर्शन भी किया है। लेकिन अब पीसीबी की पुष्टि के बाद ये साफ है कि शान मसूद टेस्ट कप्तान बने रहेंगे और मोहम्मद रिजवान की वनडे कप्तानी पर कोई खतरा नहीं है। शाकिब अल हसन का सुनहरा इतिहास, सीपीएल में दोहरे कीर्तिमान। कैरेबियन प्रीमियर लीग में अपने डेब्यू के बाद से ही शाकिब अल हसन ने चुपचाप लेकिन लगातार एक मजबूत मिडिल ऑर्डर स्तंभ की पहचान बनाई है। हालात को भांपने और खेल के मुताबिक ढलने की उनकी क्षमता ने अब उन्हें टूर्नामेंट में 500 रन के आंकड़े तक पहुंचा दिया है। उनकी पारियां शायद हमेशा चमकदार ना हो, लेकिन वो अमूल्य साबित हुई हैं, खासकर जब टीम को तनाव भरे ओवरों में सहारे की जरूरत होती है। अगर उनकी बल्लेबाजी भरोसेमंद रही है तो गेंदबाजी तो और भी खतरनाक। शाकिब ने अपने करियर का 500वां T20 विकेट हासिल कर लिया है, एक ऐसा कीर्तिमान जो उनकी लंबी उम्र, हुनर और क्रिकेटिंग समझ का सबूत है। वेरिएशन, उड़ान, रफ्तार और कोर के खेल से वो आज भी दुनिया भर के बल्लेबाजों को मात दे रहे हैं। यह उपलब्धि उन्हें T20 इतिहास के उन चुनिंदा महान स्पिनरों की श्रेणी में ले जाती है जिन्होंने इस ऊंचाई को छुआ है। एबी डिविलियर्स का संकेत, फिर दिख सकते हैं आरसीबी संग। दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 2021 में क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास लिया था, एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने इशारा किया है कि वो आईपीएल 2026 से पहले आरसीबी से किसी नए रूप में जुड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि अब पूरा सीजन एक खिलाड़ी या फुल टाइम प्रोफेशनल की तरह निभाना संभव नहीं है, लेकिन उनका रिश्ता आरसीबी के साथ बेहद मजबूत है और वो मानते हैं कि अगर फ्रेंचाइजी चाहे और सही समय आए तो वे कोच या मेंटर की भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे। एबी डिविलियर्स ने कहा, मेरे दिल में हमेशा आरसीबी रहेगी। फुल सीजन की जिम्मेदारी शायद अब नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगर कभी वापसी होगी तो वो सिर्फ आरसीबी के साथ होगी।